दिए, और पहली बार तो चलाया नहीं। अभी जैसे इनको याद है ना, याद आएगा, आगे जाऊंगी ना तो आपको याद आएगा कि दीदी आपने बताया था। तो सारे मूर्खों को सभा में इकट्ठा किया। उसमें से एक मूर्ख जो मस्ताना था, ब्रह्म ज्ञानी था, पर सबको क्या लगता था, ये मूर्ख है। तो बोला तू सबसे बड़ा मूर्ख है, और राजा ने उसको एक चांदी की छड़ी दी। मूर्ख को राजा ने उस चांदी की छड़ी दी और बोला ये छड़ी मैं तुझे देता हूँ। अब इतने जितने मूर्ख बैठे ना, उसमें तू ही सबसे ज्यादा मुझे मूर्ख दिखता है, पर तेरे से ज्यादा जो तुझे मूर्ख दिखे ना, ये छड़ी क्या करना। याद आया अभी? तेरे से ज्यादा जो तुझे मूर्ख दिखे ना, ये छड़ी क्या करना, उसको देना। ठीक है, समय बीता गया, राजा पड़ गया बीमार, बिस्तर के हवाले हो गया राजा। वैद्य हकीम आए, डॉक्टर आए, सबने क्या कर दिया, अब राजा नहीं बचेगा। ये बात पता चली किसको, मूर्ख को नहीं, संत ब्रह्मज्ञानी संत थे, पर दिखते मूर्ख थे लोग, उसको मूर्ख, उसको पता चली। वो आया दरबार में राजा के पास, और जो बाहर पहरेदार खड़े थे ना, उनको बोलता है मुझे राजा से मिलना है। तो पहरेदार बोलते हैं तू मूर्ख पागल, तेरे को राजा से कैसे मिलने देंगे, राजा बीमार पड़ा है। पर उसने बोला कि राजा ने मुझे बोला था कि तेरे से जो मूर्ख ज्यादा दिखे ना, उसको एक छड़ी दे, मेरे को किसी को छड़ी देनी है। तो पहरेदार ने बोला ठीक है, खड़े हम रानी से पूछ के आते हैं, अंदर के, और रानी से पूछ के आए। रानी ने बोला, बोला उसको अंदर, और अंदर आया। राजा से बोलता है राजा जी आप मजे में? बोले हाँ। बोले आप अपना शरीर छोड़ के जानने वाले हो? बोलता है हाँ। बोले आपने हाथी घोड़े बांधे हैं, साथ में लेके जाओगे? सोना चांदी बांधा है, वहां के लिए तैयार किया है, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, वहां ले जाने के इकट्ठा किया है, सामान बांधा है, आप वहां जाओगे तो आपको चाहिए तो सही। तो राजा बोलता है तुम मूर्ख था, और क्या बोलता है उसको, मैंने इसलिए तेरे को छड़ी दी थी, तू मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा। तुझे पता है मरने के बाद कोई साथ लेके जाता है, तो मैं कैसे साथ लेके जाऊंगा। तो संत क्या बोलते, मैं बस यही बात समझाना कि मैं मूर्ख नहीं, आप मूर्ख हो कि पूरी जिंदगी इकट्ठा किया, पर रानी आपको जो बोलती नहीं साथ ले जाने के लिए, वो आपने इकट्ठा किया नहीं। जो छोड़ जाना था ना, उसको इकट्ठा किया, और जो लेके जाना था ना, उसको इकट्ठा। तो मैं मूर्ख नहीं, आप मूर्ख हो, ये चांदी की छड़ी में आपको ही देने के लिए आया। बताओ ये कौन मूर्ख है, कौन मूर्ख है प्यारे। गुरु इतना ज्ञान देता है, इतना समझाता है, फिर ही हम परमात्मा का सुमरन नाम इकट्ठा नहीं करते। और जब अंत समय आएगा ना, तब पछताएंगे, फिर ना घर के रहेंगे, घाट परमात्मा के पास जाना है। घर के तो रहने वाले नहीं, आधा घंटा भी कोई नहीं रखेगा, मरने के बाद घंटा भी नहीं रखेगा, वो रखेगा तो मजबूरी से, कोई आने वाला होगा तो ही, बाकी तो वो भी रखेंगे नहीं, ये निश्चय पक्का है। फिर भी हम समझते नहीं है। फिर मूर्ख के मूर्ख, गुरुमुख बनते ही नहीं। गुरुमुख मतलब जिसका गुरु के और मुख हो। मूर्ख माना जो मन मुख हो, जो मन के कहने पर ही क्या है, अपना नित्यनेम संभालता नहीं, प्योरिटी से चलता नहीं, सुमरण करता नहीं, साथ संगत में जाता नहीं, सेवा करता नहीं, सुबह से रात उसकी किसमें जाती है, पूछो तो सही। सत्संग नहीं होता ना कभी कभी, अपने इस 24 घंटे का हिसाब करो प्यारे, कि मालिक ने मुझे 24 घंटे दिए हैं, कितनी सांसें दी हैं, कौन बताएगा? 21,600 सांसें मुझे दी है, तो ये मैं कैसे गवा रहा हूँ, पूछो। रोज हिसाब लो, अपने से, अपने शरीर से हिसाब लो, अपने मन से हिसाब लो। ये मन तूने क्या किया पूरा दिन? इसका मतलब ये नहीं घर का काम सब करना है, पर अपने लिए भी तो क्या करो प्यारे।
और हमारा आनंद में मन नहीं रहता ना, इसका कारण ये कि हम अपने मन से नाम सुमरन सेवा सत्संग नहीं करते। रखेंगे तो ही आनंद आएगा, बाकी आनंद नहीं आएगा, मस्ती नहीं आएगी। अगर अपने साथ सेवा सुमरन सत्संग प्योरिटी नाम है ना, आपके जीवन कितने भी दुख है ना, आप मस्ती में चलोगे। कि आपका मन निश्चय कर लेता है कि दे आनी जानी चाहे, दुख आने और जाने वाले, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं निश्चय में रहूंगी। ऐसा अटल विश्वास हमारे अंदर क्या है आ जाता है, फिर हम विचलित नहीं होते हैं। पर ये हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम छोटी छोटी बातों में क्या है विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तभी फिर हमारी शिकायत होती, ये मेरी नहीं मानता, ये मेरी नहीं मानता, ये मेरी मानता है। नहीं मानेंगे प्यारे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। भगवान के पास तो कोई आता था ना और बोलता था भगवान ये मेरी बात नहीं मानता, भगवान बोलते चले जाए यहाँ से, निकल जा, तू मुझे चाहिए ही नहीं। तू किसी की शिकायत लेके मेरे मत आ, तू इसलिए आ कि मुझे दुनिया का नहीं होना, आपका होना है, तो मेरे पास आओ। लोगों की शिकायत लेके मेरे पास आओ ही नहीं। तू इसके लिए आ कि मेरी कोई माने कि नहीं माने, मैं आपकी मानू इसलिए मेरे पास आओ। क्योंकि तू जीव बनकर आएगा ना मेरे दर पर, मैं तुझे ईश बनाकर भेजूंगा। और ये बातें लेकर आएगा ना, तो जीव बनकर, और जीव बनकर ही क्या है, तो चला जाएगा। बताओ जीव बनकर रहना है कि ईश बनकर रहना है, क्या बनकर रहना है, हमको बताओ तो सही, क्या करना है, क्या करना है। दुख किसके पास नहीं, बताओ किसके पास दुख नहीं है, किसके पास दुख नहीं। कोई बोले मेरे पास दुख नहीं है, बताओ किसको कोई दुख, हाँ? किसको कोई दुख, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का है, किसी को धन का। दुख तो दुख ही है ना, क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास दुख ना हो। और दुख में क्या अपना जीवन खलास कर देंगे हम, बताओ तो सही। हाँ? आज मेरा बेटा मेरी कहना नहीं मानता, एग्जाम्पल मेरी बहू नहीं मानती है, मेरी बेटी नहीं मानती, बरोबर, उसके चक्कर में मैं अपना जीवन गाऊंगी। कल की वो मुझे मेरी बात मान में ली, और मैंने जो टेंशन में समय गंवाया वो वापस आएगा, बताओ मुझे। जो चिंता में मैं सोई रही, उठी नहीं, बातें की, बातें बनाई, क्या वो समय वापस आएगा, बताओ मुझे, आएगा? वो तो फिर भी जवान है, खड़े हो जाएंगे, आगे जा पाएंगे, और मैं तो कहाँ पर हूँ, लास्ट स्टेज पर। मैं कहाँ खड़ी हूँ, लास्ट। कौन संभालेगा मुझे? आज मैं इनकी चिंता में बीमार पड़ गई, बेड पे चली गई, और शरीर में कोई बीमारी लगेगी तो मेरी कौन करेगा, ये बताओ, कौन करेगा, करेगा कोई, बताओ है? आज व्यक्ति ठीक है तो भी कोई किसी की करने वाला नहीं है, तो बीमार के बाद कौन करेगा, बताओ तो सही। तो क्यों ना अपने मन को समझाए। पर हम क्या करते हैं, जितनी देर सुनते हैं इतनी देर, बाकी हमारे अंदर वैराग वृत्ति नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। दुख होता है फिर मुझे कि अभी भी हम इनकी बातों में पड़ेंगे तो हम अपना उद्धार कैसे करेंगे। अभी नेचुरली आप टेंशन में सोओगे, रात को देर से सोओगे, सुबह में उठ पाओगे, बताओ तो सही। फिर 2 दिन नहीं उठेंगे, तू तो नहीं उठी पर भगवान की माफी मांगे, भगवान माफी है ही नहीं, तू मन की तसल्ली के लिए माफी मांगता है, खाली तेरा मन खुश होता है इसलिए। भगवान से माफी मांगने की जरूरत नहीं, करे या ना करे भगवान ने तुझे फ्री दे दिया है। ठाकुर ने गीता में कहा मैंने हर व्यक्ति को जन्म दे के एक जैसे अंग दे के फ्री कर दिया है, अब तू जाने तेरा काम जाने। जन्म देना मेरा काम था, और कर्म करना तेरा काम। तू कर्म कर, तू जैसा कर्म करेगा फिर मैं तेरे साथ ही साथ हूँ। भगवान ने दुर्योधन को भी नहीं बोला था मेरे साथ नहीं, और दुर्योधन के कर्म ही उसको उस ओर लेके जाए ना। भगवान ने तो कभी पक्षपात नहीं किया है और नहीं करता है, करता है बताओ। पर हमारा अटेस्ट है ना, हमको दुखी करता है। तो संत ब्रह्म ज्ञानी तो यही बोलते हैं, शरीर लेके आए, शरीर के हिसाब से हमको हर कर्म प्राणी मिल रहा है, सबके साथ एक कर्ज चुका रहे हैं। हम अपने बेटे की, बहू की, बेटे की, सास की, जो जिसकी भी सेवा करते हैं ना, ये समझो हम अपना कर्ज क्या कर रहे हैं। किसी को